एक संत शकर दुभारी में जेठ का भी ना पड़े, सारी दुनिया को पंखा नीचे सूती को कूलर नीचे कोई एसी चला रहा रो, बाबा जी शमशान में बैठा। एक आदमी ने देखा झांकी में भाई बाबा शकर दुभारी में शमशान में की करे भाई, इतनी बूंदी गर्मी पड़न ला रही, लू चल ताती बाढ़ चल वाड़ के मंदिर में पंखा नीचे कौन सोंदा जाएगी, इब उसने नु तो कौन बेरा युग करे की से उसका इंटरेस्ट बना भाई देखना चाहिए बाबा दुभारी में की गेड़े है काटे नून तनून चेता की राख पड़ी है नून तनून की कर दहांड है। उसने देखा बाबा कदे तय उस चिता की राख ने ठावे से बराबर में जो चिता जल रही है, फिर उस राख ने मुट्ठी में भरा, फिर दूसरी चिता का नहीं जावा, दूसरी राख पड़ी जो सी चिता की सीढ़ी हुई, फिर उस राख ने ठाव से फिर उल्टी गिर दे, फिर उसने ठाव। उस आदमी ने देखा यार ये केस कर रहा है बाबा, के बड़कड़ा खेल खेलना रहा, मुट्ठी में राख भरा यार छोड़ दे, मुट्ठी में राख भरा छोड़ दे, ये क्या बात है, वो कुछ समझ नहीं आया। उस आदमी ने क्या किया, वो उस बाबा जी के पास से लिया गया, बोले महाराज जी शकर दुभारी जेठ का भी ना, और देखे आप मंदिर में विश्राम करने की बजाय यहाँ शमशाना में क्या करने लग रहे हो। न बोला बच्चा तू जाके रेस्ट कर ले, तेरे समझ में कौन आया। न बोला ना महाराज जी बता दो। न बोला अरे मैं बच्चा कुछ कर रहा हूँ, आप जाओ विश्राम करो अपने घर पे जा करके। न बोला महाराज जी आज जोड़ू हूँ, बता दो क्या करो आप। न बोला अगर जब पूछे है ना तो फिर आड़ बैठ जाए, एक जगह बैठा दिया। न बोला मैं जो करूँ ना बस मेरे का देखता रहिए, जो बात मैं पूछूं मैंने साची बतांदा रही है। न बोले हाँ बाबा साची बता। न बोले इसे गांव का है ना, न बोले हाँ जी इससे गांव का हूँ। न बोला तेरे पर मैं कुछ बात पूछूंगा, उनके उत्तर सच सच देना। न बोला बाबा दे दूंगा। लोगों सुनियो कितनी सच्चाई है, संतों की महिमा संत ही जानते हैं। ये वो आदमी दौरे बैठा लिया और किस तरह से बाबा जी शमशाना की राख ने ठाठा देखे से, या भी राख ठा के देख ली इस चिता की, दूसरी चिता की राख भी ठा के देख ली, मन कोई फर्क ही नहीं नजर आता। न बोला बाबा जमाए बोली बात करे, बोला के था राख तो राख हो सब, बोला राख में कोई फर्क हुआ कर है। न बोला वो फर्क के तो टू, न बोला कौन सा फर्क। न बोला सुन ले आगे कहानी सुनियो बाबा के टो अधर के पाया, बड़ी ज्ञान की बात है। किस तरह से क्या लिखा, नहीं कोई फर्क नजर आया, नहीं कोई फर्क नजर आया, देख के शमशाना की राख नहीं कोई फर्क नजर आया। बहुत गहरी बात, आखिरी तक सुनोगे समझ में आओगी, बीच में छोड़ दोगे तो कौन आवे, ध्यान देना। देख के शमशाना की राख नहीं कोई फर्क नजर आया, देख के शमशाना की राख नहीं कोई फर्क नजर आया, 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 देख के शमशाना की राख नहीं कोई फर्क नजर आया, देख के शमशाना की राख नहीं कोई फर्क नजर आया। सुनियो बाबा जी ने पूछा बच्चा ये बताओ ये किसकी चिता की राख है जो मैंने मुट्ठी में उठाई। न बोले बाबा जी ये हमारे गांव का सबसे बड़ा चौधरी साहब था जिसके बगैर कोई फैसला नहीं होया। इसने जो बात कह दी किसी की मोड़न की हिम्मत नहीं थी, रपिया का बिस्तर पर सोया करता, लाई आग नहीं लाग्या कर थी, रोटी तो कदे खाइए को ना, काजू किशमिश बादाम माल खाया करता। न बोला जी उसकी चिता की राख है। बाबा मुट्ठी भर राख का नहीं देखे। न बोले बाबा के देखे है। न बोला मैं नू देखूं भाई, काजू किशमिश बादाम खाई इसने खूब बतावा है तू, राजसी ठाठ बाट थे इसको। न बोले हाँ जी घाटा ही नहीं था, सिंपल रोटी तो कदे नहीं खाई माल खारदा। न बोला मैं इस राख में न्यू टूस हूँ, वो बोझ कड़े गया। न बोला कौन सा बोझ। न बोला काजू बादाम किशमिश वाला बोझ कड़े गया, दाल भी पड़ी है राख। आदमी के फिर भी नहीं समझ में आई। नंबर 1 पर बाबा के कहने लगे, देखी साहूकार की राख जिसकी थी चोगर दाक, देखी साहूकार की राख जिसकी थी चोगर दाक, देखी साहूकार की राख जिसकी थी
पर दरदाक देखी साहूकार की राख जिसकी थी जो दरदाक खाए काजू किशमिश दाख राख में बोझ नहीं पाया खाए काजू किशमिश दाख राख में बोझ नहीं पाया देख के शमशाना की राख नहीं कोई फर्क नजर आया सजनो ध्यान दियो बाबा जी ने वह राख अपनी मुट्ठी में रखी दूसरा हाथ में एक और चिता की राख ठंडी हो रही थी उसकी थाली राख नो बोला भाई बच्चा ये बताओ ये किसकी चिता की राख है घन घरे लोग नो सोचते हैं के छेड़ दिया है छोरे ने और असली भजन तो ये है आगे सुनियो के कहानी बनेगी इब दूसरी मुट्ठी में राख थाली ने बता भाई किसकी चिता की राख नो बोला महाराज जी ये हमारे गांव का वो निर्धन आदमी है जिसने कदे खान न ढंग सर बेचारा ने रोटी नहीं मिली एक टाइम रोटी मिल गई तो ठीक है ना तो भुगड़े खा के पानी पी के गुजारा करा करता कदे ढंग सर पूरे कपड़े नहीं मिले शरीर पे बेचारा नूह गर्मिया में पजामा पजामा मांडे जाता जाड्या में नूह अपना किते किते लोग का पेंडा छुटाता बहुत गरीब था जी इससे गरीब व्यक्ति हमारे गाँव में कोई नहीं था नु बोला जी उसकी चिता की राख है ये बाबा ने क्या कराया उसकी चिता की राख भी ठाली निर्धन की चिता की राख और जगाम का जो सब चौधरी आदमी था जिसका राजसी टाट बाट थे उसकी चिता की राख भी ठाली और दोनों मुट्ठी नु मापन ला गया कुर्सी में बोझ गना है इव लोगों सब ने बेरा राख तर राख हो से राख में के बोझ पावत हर कुर्सी थोथी पाव देताऊ मारी फूक फुरदेसी तो वार राख उठ गई मारी फूक फुरदेसी वह उठ गई बाबा हंसन लग गया आदमी ने बोला बाबा क्या होया नु बोला बताऊंगा डट जा कैसे लिखे बोला राख फेर निर्धन की थी खुशकी जिसके अन्न की देखी राख फेर निर्धन की थी खुशकी जिसके अन्न की देखी राख फेर निर्धन की थी खुशकी जिसके अन्न की देखी राख फेर निर्धन की थी खुशकी जिसके अन्न की मापी मुट्ठी बीच वजन की बाबा मन मन मुस्काया मापी मुट्ठी बीच वजन की बाबा मन मन मुस्काया देख के शमशाना की राख नहीं कोई फर्क नजर आया इब बाबा जी ने कहने लग गया इब आ बच्चा मेरे दौर इब तो न समझाऊंगा न बोले हाँ बाबा समझा दे न बोले पहले मैंने अमीर की चिता की राख उठाई फिर मैंने गरीब की चिता की राख उठाई दोनों को माप के कोशिश करी कि नू देखूं कौन सी में बोझ गना है न बोला बाबा आप ये अजीब बात करो राख तो राख हो से बोले राख में के बोझ हो थर की हड़वी होती है बराबर होती है न बोला बेटे मैं न्यू है तो देख के हैरान हूँ बोले क्या कहना चाहते हो मैं न्यू कहना चाहूँ बेटे जब इंसान मर जाता है सुनियो लोगों जब इंसान मर जाता है आखिरी में चिता सबकी बनाई जाती है सबको जलाया जाता है जलाने के बाद में सबकी न्यू राख बने से चाहे कोई करोड़पति अरबों खरबोंपति हो और चाहे खान न पीप में दाने ना हो जब सारा सिस्टम एक होना है आखिरी में तो घमंड क्या कवाई मैं न्यू मेरा न्यू मेरे बिना की मैं नहीं मैं तो न्यू कर दिया करूं मैं तो न्यू कर दिया करूं अरे घमंड किस चीज का है जब अंतिम यात्रा हमारी सेम होनी है जब हमने आखिरी में एक ही जगह जाना है एक जैसी मिट्टी में मिलना है तो घमंड किस चीज का जीते जी घमंड क्या गवाई जब न्यू बेरा सा एक के भगवान बयान लेगा सबके तो जिंदे जी घमंड क्या का जब आखिरी में एक होना है सारी झूठी मोह माया मेरी बहू मेरे बेटे मेरी ये कोठी बंगले मैं तो नू कर दूं मैं ज्ञानी ध्यानी मेरे तो ऊपरला कोई नहीं मेरे तो समझ में नहीं आती क्या है ये क्यों करते हो ऐसा जब हमें पता है आखिरी में जब भगवान के घर सब एक है तो हम इस संसार में आकर के अलग अलग दृष्टि से किसी को क्यों देखते हैं बुरी बात हो सकती है किसी को चुप जाए मगर सत्य बात है नू कहेंगे मैं फलाना बोले यूं नीची जात का क्या दवाई नीची जात का यूं तेरा दिमाग में खराबी है क्या होती है ऊंची नीची जात कोई ऊंची नीची जात नहीं है जात किसने बनाई है जात बनाई इंसान ने
मैं पूछना चाहता हूं उन पाखंडियों से, उन ढोंगियों से पूछना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि उच्च कुल में पैदा हुआ। क्या होता ऊंचा नीचा कुल? कर्मों से इंसान ऊंचा है, कर्मों से इंसान नीचा है। इसे दिखा दूं जो से हूं तो कहेंगे ऊंची जाति में पैदा, कर्म देख ले उनके। बलात्कारी, साधुओं का अपमान करे, गौआ न काटे, इतने बुरे कर्म करते हैं मेरे भाइयों बहनों। अरे एक आधा ऐसा दिखा दो जो सन तमनु को नीची जात में पैदा हो रहा, उन वर्गा धर्मी सजने एक भी नहीं। गौशाला में जाकर गौआ सेवा करे, गांव का नू चप्पा चप्पा जाने आदमी ने बड़ी आदमी है, अच्छे काम करे, अपने देश का नाम रोशन करे। लोगों, जाति पाति किसने बनाई? हमने बनाई। कर्म महान है, कर्म अच्छा होना चाहिए। मैं तो इससे बड़ा कुछ नहीं मानता, अपने अपने ज्ञान की बात होती है, जाति पाति कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कर्म। जो अच्छे कार्य करता उस भगवान के दरबार में सारे अच्छे हैं। लोगों, कर्म बढ़िया करो, जाति पाति मना बांटो, ये तो बकवास बना दी कि है ना। तो आदर तक नो कहेंगे आज हमारा प्लीज आ जाओ जी, 2 रोटी खा लो। अरे एक गरीब आदमी आज ने जानता नहीं करता, मन मन 4 दिन का भूखा उसने दबा देंगे। क्यों? जाति पाति को मानते हैं लोग। गलत बात है भाई। यही है जागरण, असली जगराता यू है लोगों। यही है सबसे बड़ी चीज। अपने आप को जगाओ, भेदभाव ना छोड़ दो। जब परमात्मा जाति पाति नहीं देता तो हम कौन होते हैं किसी को ऊंचा नीचा दिखाने वाले? सब बराबर हैं, प्रेम करो सभी से। लिखने वाले नंबर 3 को गजब के बढ़ गए। पगले क्या की करे मरोड़ जाना, सबने एक थोड़। पगले क्या की करे मरोड़ जाना, सबने एक थोड़। पगले क्या की करे मरोड़ जाना, सबने एक थोड़। पगले क्या की करे मरोड़ जाना, सबने एक थोड़। बागा बाबा जी ने तोड़ सारी झूठी मोह माया। पाया बाबा जी ने तोड़ सारी झूठी मोह माया। देख के शमशाना की राख नहीं कोई फर्क नजर आया। और मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, जिंदगी में कभी किसी का तिरस्कार, किसी का अपमान मत करना। क्योंकि आप मेरा एक भजन YouTube पर जरूर सुनना कि किसी का मत करियो अपमान, भगत की हवा निराली से। 12 बजे तो पहली पेड़ की छाया उड़ान हो से ताऊ, 12 बजे पाछवा परान हो जाए। लोगों, मेरे तो न्यू नहीं समझ मानती, जब ढलती फिरती छाया उसके बाद भी इंसान घमंड करता है। नू निबेरा भगवान की माया, कद तो रोडपति तो करोड़पति बना दे। और बुरे कर्म करेगा तो करोड़पति तो रोडपति होंगे उन्हें भी देर कौन लगती। इसका तो मिनटा खेल से, इतना को किसी पर परमिशन लेनी है। कर्म देख के न्याय करता है मेरा प्रभु, ये किसी का गुलाम नहीं है। कदे ये घरे पाखंडी न्यूज होते हम जो कर कराएंगे न्यू हो जाएगा, न्यू नहीं होया करता कदे वहम हो। उससे बड़ी कोई सत्ता नहीं है संसार में, सबसे बड़ी सत्ता मेरे प्रभु की है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। घनखरे आए और न्यूए चले गए, चौधरी बन की सोचा थे, मगर मेरे भाइयों उससे बड़ा कोई चौधरी नहीं, उससे बड़ी किसी की सत्ता नहीं है। परमपिता परमात्मा से बढ़कर कोई नहीं है। लिखने वाले ने नंबर 4 पर अपने मन के भाव लिखे कैसे। सुन लो ओम गुरु का ज्ञान, मारो नहीं किसी का मान। सुन लो ओम गुरु का ज्ञान, मारो नहीं किसी का मान। सुन लो ओम गुरु का ज्ञान, मारो नहीं किसी का मान। सुन लो ओम गुरु का ज्ञान, मारो नहीं किसी का मान। राम धन कग सरिये पर ध्यान, या मिल जा आनंद सुख छाया। राम धन कग सरिये कर ध्यान, या मिल जा आनंद सुख छाया। देख के शमशाना की राख नहीं कोई फर्क नजर आया। देख के शमशाना की राख नहीं
कोई फर्क नजर आया, देख के शमशाना की राख नहीं कोई फर्क नजर आया।